कक्षा 12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे कामायनी के श्रद्धा मनु शीर्षक को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, सुधा भरने को विदु के पास, ऐसा लगता है जैसे अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हों। कौन? नील घन सावक से सुकुमार। घुंघराले बाल चंद्रमा की श्रद्धा के मुख पे जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल के बच्चे जो हैं अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हों। अब श्रद्धा के मुख पे जो हंसी है वह किस प्रकार से शोभायमान हो रही, इसी का वर्णन कवि यहाँ पे करते हैं। क्या कहते हैं? और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमिलान, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के मुख पर वह जो मुस्कान है वह इस तरह से शोभायमान हो रही है जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम, लाल लाल कोमल कोमल जो है पत्ते हैं, वह क्या है? श्रद्धा के अधर। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, और उन पत्तों के ऊपर सूर्य की हंसी रूपी चटकीली किरण मुस्कुराहट के रूप में आलस्य के कारण विश्राम कर रही है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे श्रद्धा के अधर रूपी कोमल पत्तों पे सूर्य की किरण रूपी जो मुस्कुराहट है वह यहाँ पर आलस्य से विश्राम कर रही हो। यहाँ पर क्या है? संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, श्रृंगार रस, रूपक और उपमा अलंकार। अब इसके आगे जब श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कौन हो तुम, तो उसी का उत्तर यहाँ पर मनु दे रहे हैं। क्या देते हैं? कहा मनु ने कहा, नवधरणी बीज बना जीवन रहस्य निर्पाय। मनु कहते हैं कि मेरा यह जो जीवन है धरती और आकाश के बीच रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय, और मैं आकाश में असहाय होकर के उसी तरह से घूम रहा हूँ जैसे कि आकाश में एक टूटता हुआ तारा जलता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। उसी तरह से मैं भी इस संसार में दुखी होकर के अकेला इधर उधर विचरण कर रहा हूँ। कौन हो तुम? बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। और फिर मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं मनु श्रद्धा से? कि कौन हो तुम बसंत के दूत, जब सब कुछ प्रलय के कारण नष्ट हो गया है, ऐसे समय में तुम सुकुमार बसंत के दूत की तरह इस नीरस पतझड़ में क्या संदेशा देने आए हो? तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद ब्यार। और जब सारी जन संस्कृति नष्ट हो गई है, ऐसे समय में तुम एक आशा की किरण की तरह मेरे जीवन में आए हो, उसी तरह से जैसे घन तिमिर में बादलों से जब चारों तरफ अंधकार हो जाता है, उस अंधकार के बीच में जैसे बिजली चमक करके प्रकाश दी जाती है, उसी तरह से तुम भी हमारे जीवन में शीतलता देने के लिए, तपन को शांत करने के लिए एक सुख देने वाली हवा की तरह तुम कौन हो? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सवेश। इस तरह से वह जो आगंतुक मनु है वह पूरी अपनी उत्कंठा को शांत करते हुए पूछने लगी। यहाँ पे क्या है? मनु की स्थिति एक टूटे हुए तारे की तरह की गई है, और मनु के जीवन में उस निर्जन स्थान में श्रद्धा का आना एक आशा का संचार करता है। उपमा रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसके आगे देखिए, दे रहा हो कोकिल सानन सुमन को जो मधुमय संदेश। जिस तरह से कोकिल कोयल सानन आनंद के साथ सुमन को, फूलों को मधुमय संदेश देता है, बसंत के आने का संदेश देता है, उसी तरह से तुम मेरे जीवन में इस मधुर वाणी में एक नए आशा का संचार करने वाले कौन हो? तब श्रद्धा क्या कहती है? भरा था मन में न उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। कि मेरे मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था, एक नया जोश था मेरे युवा मन में। मैं सभी ललित कलाओं को सीख लेना चाहती थी। ललित कला क्या है? नृत्य है, गायन है, वादन है, ये सब ललित कलाएं हैं। तो वही श्रद्धा कहती है कि मेरे युवा मन में ललित कलाओं को सीखने की उत्कंठा जागी थी। मैं गायन, वादन, नृत्य आदि को सीखना चाहती थी।
इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, और ललित कलाओं को सीखने के लिए ही मैं यहाँ गंधर्वों के देश में आई हुई हूँ, गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। यहाँ पे श्रद्धा की मधुर कंठ की विशेषताओं का चित्रण किया गया है। और श्रद्धा अपना जो कहती गंधर्वों के देश, इससे लगता है कि श्रद्धा का गंधर्व जाति से संबंध है। साहित्यिक खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। अब आगे देखिए, श्रद्धा मनु को क्या बताती है कि कैसे वो पहुंची है। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधिक। क्या श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमगिर की ओर, उतंग हिमालय पे पड़ती है, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत पे पड़ती है, तब मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है और अधीर होकर के मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं जो मुझे बेचैन करते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पी। क्या मनु कहती है कि मेरे मन में अनेकों जो प्रश्न उठते हैं, पृथ्वी की सिकुड़न के समान मेरे मन को भयभीत कर देते हैं। और मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस हिमालय का स्वरूप क्या है, और यहाँ रहने वाले लोगों का पीर क्या है, यहाँ रहने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, दुख क्या है। बढ़ा मन और चले ये पैर, और इस तरह से मेरे मन में अनेक प्रश्न उठा करते हैं। और इसी तरह से जब मुझे समाधान नहीं मिलता तो मेरे कदम आगे की तरफ इस हिमालय क्षेत्र में जानने के लिए बढ़ पड़े। शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। क्या कहती है, यह जो पर्वतों की श्रृंखला है, इन पर्वतों की श्रृंखला के अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए मैं आगे बढ़ती गई। हिमालय में घूमते घूमते मेरे इस अनुपम सौंदर्य को देख करके मेरी आँखों की जो भूख है वह मिट गई, अर्थात मुझे सौंदर्य के दर्शन अच्छी प्रकार से हो गए। तो क्या कहती है, इस अर्थात जो हिमालय के सौंदर्य को देखने की उत्कंठा थी वह उत्कंठा शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, कितना हिमालय सौंदर्य और संपन्नता से युक्त है, कितना इसकी सौंदर्य की पूर्णता है। तो यहाँ पे क्या है, हिमालय की पीड़ा को जानने के लिए श्रद्धा निकली है। इससे ऐसा लगता है जैसे वहाँ के शासक की पुत्री हो, और यहाँ हिमालय के सौंदर्य का दर्शन है, खड़ी बोली है, और रूपक और अनुप्रास अलंकार है, शांत सौंदर्य है, प्रसाद गुण है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। अब यहाँ पे फिर श्रद्धा बताती है कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे क्या क्या देखने को मिला। क्या कहती है, देखते देखते इस हिमालय के सौंदर्य को देखते देखते जब मैं यहाँ आगे बढ़ी तो मुझे कुछ अन्न, बलिका अन्न, कुछ अन्न इधर उधर बिखरे पड़े। भूत हित रत किसका यह दान। भूत हित रत यानी जीवों की भलाई में, भूत जीव, हित भलाई, रत मतलब लगे हुए। जीवों की भलाई में, प्राणियों की भरण पोषण की रक्षा के लिए यह किसने अपने भोजन में से अन्न का कुछ अंश दान के लिए निकाला है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, और इन अन्न के कणों को देख करके मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई जीवित है जिसने कि इस निर्जन स्थान में बलि के रूप में अन्नदान किया है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ, ऐसा मैंने सोचा। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। फिर क्या कहती है कि उसी सजीव को देखने के लिए, ढूंढने के लिए मैं इधर बढ़ती हुई आई, और तब तक ही तपस्वी मैं यहाँ तक पहुँची। यह जो है सृष्टि के अंत के बाद का वर्णन है, इसीलिए क्या कहती है कि निर्जन स्थान में ऐसा लगा जैसे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ अन्न के कुछ बिखरे हुए कणों को देख करके ऐसा लगा कि कोई ऐसा है जो जीवों की भलाई में लगा हुआ है, और वह लोगों के भरण पोषण के लिए अपने अन्न से कुछ दान के लिए यहाँ पर निकाला है। और उसी को देख करके ऐसा लगा जैसे इस निर्जन स्थान में भी जीवन है। और यह अनुमान लगाते हुए जब मैं आगे बढ़ते यहाँ आई तब मैंने यहाँ आपको देखा। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से गृहस्थों द्वारा दिए जाने वाले यज्ञ का
कवि ने उल्लेख किया है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शांत रस है और प्रसाद गुण है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। क्या कहती है श्रद्धा मनु से कि हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है, तुम इतने दुखी क्यों हो। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। क्या कहती है, तुम इतने हताश क्यों हो, तुम इतने निराश क्यों हो, और तुम्हारे मन में यह व्याकुलता दिखाई दे रही है, उस व्याकुलता का कारण क्या है, कृपया मुझे बताओ। साहित्यिक खड़ी बोली है, शांत रस है और एक आशावादी दर्शन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।